आज बात करते हैं क्लास 10th की सोशल साइंस की। ये मॉडल सेट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2022 की। क्वेश्चन है, मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? ब्रिटेन, चीन, यूनान या अमेरिका? तो क्या बताएंगे? चीन में हुआ था। मुद्रण कला का आविष्कार चीन में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम पेपर मिल स्थापना कब हुई थी? विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कहेंगे चीन में। कहाँ हुई थी? चीन में। सी आंसर हो जाएगा। विश्व की प्रथम पेपर मिल चीन में हुई थी। ठीक। तीसरा क्वेश्चन है, 95 थीसिस किसने लिखी है? 95 थीसिस किसने लिखी है? ए रूसो, बी कार्ल मार्क्स, सी मार्टिन लूथर और डी में गुटेनबर्ग। सही जवाब क्या बोलेंगे? तो मार्टिन लूथर। 95 थीसिस किसने लिखी है? तो मार्टिन लूथर ने। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? ए में राजा राम मोहन राय, बी में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सी में मनमोहन घोष, डी में खान अब्दुल गफ्फार खान। मीरात उल हक अखबार के संस्थापक कौन थे? तो कौन था? तो क्या कहेंगे? राजा राम मोहन राय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन तापीय विद्युत परियोजना का बिहार में है? बिहार में है। कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? कौन सा है? कांटी तापीय विद्युत परियोजना, या कलगांव तापीय विद्युत परियोजना, या नाबीनगर तापीय विद्युत परियोजना? इनमें से सभी। तो कहेंगे इनमें से सभी। कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? तो कांटी तापीय, कलगांव तापीय और नबीनगर तापीय, तीनों का तीनों। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब लिया गया था? 1936 में, 1947, 1957 या 1960? तो क्या कहेंगे? 1957 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अल्मोनियम किस खनिज के संबंधित है? अल्मोनियम किस खनिज के संबंधित है? ए में तांबा, बी में अभ्रक, सी में लोहयस्क, डी में बॉक्साइट। सही जवाब देंगे बॉक्साइट। ठीक। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? क्या है भाई क्वेश्चन? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ए में उत्तर प्रदेश, बी में उत्तराखंड, सी में केरल और डी में झारखंड। क्या बताएंगे? उत्तराखंड। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड। अगर अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनरेगा शुरू हुई थी, मनरेगा शुरू हुई थी आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, कर्नाटक में? क्या जवाब देंगे? आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में या कर्नाटक में? तो बताएंगे आंध्र प्रदेश में। मनरेगा शुरू कहाँ हुई थी? आंध्र प्रदेश में। एक एक क्वेश्चन को देखते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्न में से कौन कौन आर्थिक साधारणभूत संरचना का अंग है? ऊर्जा, शिक्षा, यातायात, संचार? सही बताएंगे शिक्षा। निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? शिक्षा। अगला, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुई थी? 1945, 1965, 1975 या 1995? तो क्या याद रखेंगे? 1995 में विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है, ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है ए में समावेशी विकास से, बी आधारभूत संरचना से, सी सतत विकास से, डी आर्थिक विकास से? अगला क्वेश्चन है, ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है, किससे संबंधित है? तो क्या कहेंगे? समावेशी विकास से, आधारभूत विकास से या सतत विकास से, आर्थिक विकास से? तो बोलेंगे सतत विकास से। ठीक है, ब्रंटलैंड आयोग सतत विकास से। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई थी? प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास का रिपोर्ट जो हुआ था किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुए थे? ये किसके? तब बोलेंगे राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब ये हुआ था। ठीक है। अगला है 14 नंबर, नीति आयोग का गठन हुआ था, नीति आयोग का गठन कब हुआ था?
जनवरी 2015 में, जनवरी 2016, फरवरी 2017 या फरवरी 2018? क्या बताएंगे? जनवरी 2015 में हुआ था। हाँ, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? जनवरी 2015 में। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? डॉक्टर BKRB राव या प्रो PC महलोनोबिस या दादा भाई नौरोजी? डी में C राजगोपालचारी। तो क्या बताएंगे? दादा भाई नौरोजी। भारत का सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था वो किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। समझे बच्चों? अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कहता कि ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? ए प्रोमोयूनस, बी में अमर्त्य सेन और सी में भीमल जलान और डी में सी रंगराजन। सही जवाब देंगे प्रोमोयूनस, ये हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ए में फ्लोराइड का, बी में क्लोराइड का, सी में आर्सेनिक लॉ का। तो सही जवाब क्या देंगे? आर्सेनिक। ठीक, बिहार में अति जल दोहन किस तत्व से हुआ है? आर्सेनिक। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा है। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन कौन सा है? तो सौर ऊर्जा है, बी में जीवाश्म ईंधन है, सी में जल विद्युत है, डी में पवन ऊर्जा है। तो निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो जीवाश्म ईंधन बोलेंगे। क्या है? जीवाश्म ईंधन। अगला क्वेश्चन कहेंगे, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? शिलांग में, शिव समुद्रम, दार्जिलिंग, अगरतला। सही जवाब बताएंगे दार्जिलिंग। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? औरंगाबाद, पूर्णिया, पटना, वैशाली। तो सही जवाब पटना। बिहार के सबसे अधिक जो है जनसंख्या वाला जिला पटना है। भारत के मुख्यतः किस प्रकार के कोयला पाया जाता है? भारत में मुख्यतः जो है कौन प्रकार का कोयला पाया जाता है? एंथ्राइट, ब्यूटोमिनस, लिग्नाइट, पीट। तो कहेंगे बिटुमिनस। भारत में जो है किस प्रकार का कोयला? बिटुमिनस। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? कहाँ होती है? तो मौसिन राम में। ठीक है, चेरापूंजी, गुवाहाटी, अगरतला नहीं, मौसिन राम में, यानी ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है? ए में सोन परियोजना, बी गंडक परियोजना, सी कोसी परियोजना और डी में दामोदर परियोजना। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दामोदर परियोजना हो जाएगा। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी का परियोजना कौन है? दामोदर परियोजना। अगला क्वेश्चन है, सहकारिता साख सीमित कानून कब पारित हुआ था? तो 1904 ईस्वी में। वीडियो लंबा हो जाएगा, जल्दी चलते हैं। सहकारिता साख सतित कानून कब पारित हुआ था? 1904 ईस्वी में। अगला है, भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है? तो किस नगर को कहा जाता है? तो मुंबई को। भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को? मुंबई को। अगला, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र को सर्वाधिक योगदान है? भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो क्या कहेंगे? सेवा क्षेत्र को। ठीक, स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो स्वर्ण आभूषण को जो है उसका चिन्ह क्या होना चाहिए? तो इसका चिन्ह ISI होना चाहिए, एक मार्क होना चाहिए, हॉल मार्क होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हॉल मार्क हो जाएगा। ठीक, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू कब हुआ था? तो 1986 में हुआ था। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में हुआ था। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये भी पता, कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। महासागर की तली पर होने वाले कंपन का क्या किससे संबंध है? तो सुनामी से। महासागर की तली पर अगर होता है कंपन तो उसे हम सुनामी कहते हैं। संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किसे उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? तो क्या कौन सा ग्रह कहेंगे? सुदूर संवेदी उपग्रह। सुदूर संवेदी उपग्रह। आगे हैं, मोपला विद्रोह कब कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? केरल में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में।
भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन सी है? कौन है? तो कौन है? तो कहेंगे रानीगंज। भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? रानीगंज। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था? तो कौन सा पंचवर्षीय योजना? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में बना था। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना में? तृतीय पंचवर्षीय योजना में बना था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में है। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थित है? कोलकाता में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पावर लूम का आविष्कार किसने किया? पावर लूमन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट जॉन ने, एडमंड कार्टराइट ने या कॉप्टन ने? इसका हो जाएगा एडमंड कार्टराइट ने। ठीक। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, वाशिंगटन डीसी, रोम या जिनेवा? सही जवाब क्या हो जाएगा? पेरिस, जिनेवा हो जाएगा ना। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? तो 1965 में हुआ था। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? 1965 ईस्वी में। भारत सदस्य नहीं है, भारत सदस्य नहीं है दक्षेस का, ओपेक का या G15 का या WTO का? तो कहेंगे ओपेक का, ओपेक को। ठीक है, ओपेक का। ये जो है हमारे क्या 50% क्वेश्चन बनाना होता है। इसमें 80 क्वेश्चन पूछा जाता है सोशल साइंस में, जिसमें 40 ही हमें बनाना है। तो आज हमने 40 ऑब्जेक्टिव पूरा किया। अब आप लोग को भी 40 ही बनाना है। ओके, थैंक यू।